दोस्तों आज हम जानेंगे शुगर टेस्ट का पैरामीटर सेट करना और टेस्ट का प्रैक्टिकल करना यानी टेस्ट लगाना। दोस्तों ये है हमारे पास अरबा कंपनी का सेमी ऑटो बायोकेमिस्ट्री एनालाइजर। और दोस्तों ये है हमारे पास पैथोलॉजी का पूरा सेटअप। आप लोग देख सकते हैं हमारे पास अरबा कंपनी का हेमाटोलॉजी एनालाइजर है। और रिपोर्ट बनाने के लिए हमारे पास एक सॉफ्टवेयर है, यानी हमारे सिस्टम में आप लोग देखेंगे तो एक सॉफ्टवेयर है। और इसके बाद हमारे पास पूरा सेटअप है, माइक्रोस्कोप है। तो दोस्तों आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ये हम जो टेस्ट लगाने जा रहे हैं उसके लिए जो हम लोगों का केमिकल का यूज करना है, ये हमारे पास अरबा कंपनी का केमिकल यानी ग्लूकोज का, शुगर का, अरबा कंपनी का ये हमारे पास रिजेंट है। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है गिरीश चंद्रा और आप देख रहे हैं DMLT एजुकेशन पॉइंट। दोस्तों आज हम आप लोगों को इस वीडियो में ग्लूकोज का टेस्ट बताएंगे। यानी दोस्तों हमारे पास अरबा कंपनी का सेमी ऑटो बायोकेमिस्ट्री एनालाइजर है। बायोकेमिस्ट्री एनालाइजर में हम आप लोगों को बताएंगे पैरामीटर सेट करना है। दोस्तों सबसे पहले हम देखेंगे कि पैरामीटर कैसे सेट किया जाता है। उसके बाद हम सीखेंगे कि प्रैक्टिकल कैसे किया जाता है लैब में और उसका टेस्ट कैसे लगाया जाता है। यानी आपके पास जब कोई पेशेंट आता है शुगर का टेस्ट करवाने के लिए तो आप लोग उसका टेस्ट कैसे परफॉर्म करेंगे। आइए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आप लोगों को दिखाते हैं कि प्रैक्टिकल कैसे लगाया जाता है। वीडियो में सबसे पहले देखेंगे दोस्तों हम लोग प्रैक्टिकल करना, प्रोसीजर, उसके बाद हम आप लोगों को बताएंगे पैरामीटर। आइए दोस्तों आप लोगों को दिखाते हैं इसका प्रोसीजर। दोस्तों ये हमारे पास लैक्टेचर, जो भी आप किट यूज करेंगे, जैसे हमारे पास अरबा कंपनी का किट है यानी अरबा कंपनी का केमिकल है। जब भी आप केमिकल यूज करेंगे तो उसमें एक लैक्टेचर मिलेगा। लिटरेचर को ही देखते हैं और उसके बाद हम लोग इसका प्रोसीजर करेंगे। इसमें सबसे पहले हम लोग प्रोसीजर को देख लेते हैं। ये हमारे पास जो प्रोसीजर है इसमें लिखा हुआ आएगा एस से प्रोसीजर। प्रोसीजर में सबसे पहले देखेंगे यानी जो केमिकल हम लोगों को बताता है कि मतलब कैसे टेस्ट को रन करना चाहिए, तो ऐसे प्रोसीजर पहले देखेंगे। इसमें लिखा है पिपेट इनटू ट्यूब मार्केट, मतलब कि हम लोग जो ट्यूब लेंगे उसको मार्क करना है और पिपेट के द्वारा हम लोगों को रिजेंट लेना है, यानी वर्किंग रिजेंट जो है यानी केमिकल जो है उसको हम लोग लेना है। तो दोस्तों हम लोग इसमें 3 टेस्ट ट्यूब का यूज करेंगे। एक टेस्ट ट्यूब पे लिखेंगे ब्लैंक, दूसरे टेस्ट ट्यूब पे लिखेंगे स्टैंडर्ड और तीसरे ट्यूब पे लिखेंगे टेस्ट। यानी हम लोगों को प्रैक्टिकल करने के लिए 3 टेस्ट ट्यूब की ज़रूरत पड़ेगी। जैसे दोस्तों हमारे पास ये टेस्ट ट्यूब है, ऐसे ही 3 टेस्ट ट्यूब लेना पड़ेगा। तो हम लोग 3 टेस्ट ट्यूब ले लेंगे, उस पर लेबल कर लेंगे ब्लैंक, स्टैंडर्ड और टेस्ट से। उसके बाद जो हम लोगों के पास इसमें वर्किंग रिजेंट है, जो केमिकल में वर्किंग रिजेंट, ये वर्किंग रिजेंट दिया हुआ है। तीनों ट्यूब में 1000 माइक्रोलीटर ले लेंगे, यानी तीनों ट्यूब में एक एक करके 1000 माइक्रोलीटर ले लेना है। यानी 1000 माइक्रोलीटर दोस्तों यानी 1 ml, यानी 1 ml लेना है हम लोगों को। फिर इसके बाद देखेंगे दोस्तों इसमें दिया हुआ है डिस्टिल वाटर। डिस्टिल वाटर का यूज हम लोगों को 10 माइक्रोलीटर ब्लैंक में करना है। उसके बाद स्टैंडर्ड जो इस रिजेंट में रहता है, स्टैंडर्ड का यूज हम लोगों को स्टैंडर्ड वाले ट्यूब में 10 माइक्रोलीटर करना है। और टेस्ट जो होता है हम लोगों का, यानी जो टेस्ट वाला ट्यूब है, जिस पेशेंट का हम लोग को सैंपल रन कर रहे हैं यानी जिसका शुगर लगा रहे हैं, उसमें हम लोग टेस्ट वाले में 10 माइक्रोलीटर सीरम या प्लाज्मा यूज कर लेंगे। आइए दोस्तों आप लोगों को दिखाते हैं जो रिजेंट होता है उसमें क्या क्या होता है और कौन कौन सा चीज़ मिलता है। ये हमारे पास रिजेंट है दोस्तों। रिजेंट में आप लोग देखेंगे ये 2 सीसी होता है जिसमें पाउडर फॉर्म में रिजेंट होता है, और ये जो डाइल्यूएंट होता है इसको मिला के उसको बनाया जाता है। यानी ये 200 ml का डाइल्यूएंट है और ये जो पाउडर फॉर्म में रिजेंट मिला है इसको 200 ml में घोल के इसको हम लोग बना लेते हैं। दोस्तों हम लोग पहले ही से बना के रखे हुए हैं। जैसे हम अभी टेस्ट रन कर रहे थे दोस्तों, जैसे आप लोग देखेंगे 9 तारीख में हम बना के रखे हैं, यानी इसको बना लिए हैं और इसके बाद इसको हम यूज कर रहे थे। इसके बाद दोस्तों हम लोगों को ये तीसरा मिलता है, रिजेंट 3 करके लिखा रहेगा या फिर स्टैंडर्ड लिखा रहेगा। यानी जो शुगर का किट आया है उसमें एक स्टैंडर्ड मिला है। आप लोग प्रोसीजर में देखें स्टैंडर्ड भी लगाना पड़ता है। तो अभी इसको हम लोग रख लेते हैं। बनाने के लिए आप लोगों को बता दिए कि इसको घोल के बनाया जाता है 200 ml डाइल्यूएंट में। तो अभी हम बना चुके हैं, तो इससे हम आप लोगों को प्रैक्टिकल करके डायरेक्ट दिखाएंगे। अभी लैक्टेचर को देख लेते हैं। इसके आगे जब हम लोग इसका प्रोसीजर कर लेते हैं, इसके बाद इसको मिक्स किया जाता है। मिक्स करने के बाद 15 मिनट के लिए 37 टेम्परेचर पे रख लिया जाता है। रूम टेम्परेचर पे भी रख सकते हैं या तो फिर इंक्यूबेटर में रख सकते हैं। इसके बाद आप लोग देखेंगे दोस्तों तो कैलकुलेशन करने के दिया हुआ है, यानी बायोकेमिस्ट्री आपके पास नहीं है तो आप लोग कैलोरीमीटर से जब टेस्ट लगाते हैं तो इसको कैलकुलेशन कर सकते हैं। अभी हम प्रोसीजर इसका कर लेते हैं दोस्तों, यानी टेस्ट लगा लेते हैं। जो ये 15 मिनट का समय बचेगा उसमें हम आप लोगों को पैरामीटर सेट करना बता देंगे। तो अभी इसको रख लेते हैं और उसके बाद लगाते हैं। दोस्तों सबसे पहले टेस्ट को करने के लिए यानी प्रैक्टिकल करने के लिए आप अपना ध्यान रखते हुए ग्लव्स का यूज कर लेंगे।
दोस्तों पैथोलॉजी में कोई भी वर्क करने के लिए आप लोगों को ग्लव्स का यूज करके ही करना चाहिए। चलिए दोस्तों आप लोगों को प्रैक्टिकल करके दिखाते हैं। प्रैक्टिकल करने के लिए दोस्तों हम लोगों को कुछ इंस्ट्रूमेंट जो होता है वो चाहिए होता है। सबसे पहले हम ये पीपेट चाहिए, तो हम लोगों के पास पीपेट है ये 100 to 1000 माइक्रोलीटर पीपेट, यानी 100 से लेकर 1000 माइक्रोलीटर का है, यानी 1 ml तक का है ये पीपेट है। 2 पीपेट की जरूरत पड़ेगी। ये हमारे पास दूसरा पीपेट है, छोटा वाला पीपेट जो होता है 10 to 100 माइक्रोलीटर, यानी 10 से 100 माइक्रोलीटर का ये पीपेट है हमारे पास। 2 पीपेट हो गया दोस्तों। इसके बाद हम लोगों को ये टेस्ट ट्यूब की जरूरत पड़ेगी। ये हमारे पास यूज एंड थ्रो टेस्ट ट्यूब है, 3 टेस्ट ट्यूब ले लेंगे। इसको मार्क करने के लिए हमारे पास एक है मार्कर, और इसके बाद जो टाइम होता है, टाइम को देखने के लिए हमारे पास स्टॉप वॉच है। और जो पीपेट में लगाया जाता है ये टिप्स, ये छोटा वाला टिप्स है माइक्रो टिप्स, और ये बड़ा वाला माइक्रो टिप्स है। अभी हम लोग इसको पहले लेबल कर लेंगे। इसको हम लोग लेबल कर लेंगे, यानी जैसे हम आप लोगों को प्रोसीजर में बताए हैं वैसे लेबल कर लेंगे। ये मार्कर द्वारा हम लोग सबसे पहला लेबल करेंगे ब्लैंक, ब्लैंक से लेबल कर लिए। फिर इसके बाद लेबल कर लेंगे स्टैंडर्ड, स्टैंडर्ड लेबल कर लिए। इसके बाद जो हम लोग को टेस्ट लगाना है टेस्ट लेबल कर लिए। ये हम लोगों का प्रैक्टिकल के लिए टेस्ट ट्यूब होगा दोस्तों। अब जिस पेशेंट का हम लोगों को शुगर लगाना होता है उस पेशेंट का सीरम या प्लाज्मा ले लेंगे। तो ये हमारे पास एक पेशेंट का सैंपल रखा हुआ है, इसी से हम लोग आप लोगों को लगा के बताएंगे। तो ये हमारे पास जो फ्लोराइड ट्यूब होता है, तो फ्लोराइड ट्यूब में सैंपल लेके इसको सेंट्रीफ्यूज कर लिए हैं। सेंट्रीफ्यूज करके इसमें हम जो सीरम है इसका, ये प्लाज्मा दोस्तों सॉरी प्लाज्मा जो है इसको सेपरेट कर लिया, यानी प्लाज्मा को इसमें हम निकाल लिए हैं। तो ये हमारे पास हो जाएगा एक सैंपल। अब हम लोगों को क्या करना होगा दोस्तों, जो हम लोगों का वर्किंग रिजेंट है जिसको हम लोग घोल के बनाए हुए हैं डाइल्यूएंट में और पाउडर में, तो ये वर्किंग रिजेंट ले लेंगे 1000 माइक्रोलीटर। ये हमारे पास जो बड़ा वाला टिप्स था इसको यूज करके 1000 माइक्रोलीटर हम लोग ले लेंगे वर्किंग रिजेंट। वर्किंग रिजेंट लेते समय आप लोगों को दोस्तों ध्यान देना चाहिए कि जब वर्किंग रिजेंट लेते हैं तो जो टिप्स है, टिप्स में कोई भी बबल्स ना हो। तीनों टेस्ट ट्यूब में लेना था हम लोगों को। सबसे पहले हम ब्लैंक वाले में ले लिए, उसके बाद उसी टिप से ले सकते हैं स्टैंडर्ड में, और उसके बाद टेस्ट वाले में, जिससे हम लोगों को टेस्ट परफॉर्म करना है। ये हम टेस्ट वाले में ले लिए। अब इसके बाद दोस्तों जिस टिप्स का यूज करते हैं उसको डिस्कार्ड कर देते हैं, क्योंकि एक टिप्स से दोबारा नहीं यूज करना चाहिए। इसको हम डस्टबिन में डिस्कार्ड कर दिए। और इसके बाद जो छोटा वाला पीपेट है हमारे पास, यानी ये 10 to 100 माइक्रोलीटर पीपेट, इससे हम छोटा वाला टिप्स का यूज करेंगे। ऐसे टाइप कर लेंगे, इसको यूज करेंगे, इसमें 10 माइक्रोलीटर सेट कर लेंगे। यानी हम लोगों को प्रोसीजर में आप लोगों को दिखाए हैं कि पूरे में हम लोगों को 10 माइक्रोलीटर का ही यूज करना है, यानी 10 माइक्रोलीटर सेट कर लिए। अब इसके बाद सबसे पहले ब्लैंक वाले में आप लोग देखे हैं कि डिस्टिल वाटर का यूज करना था, यानी 10 माइक्रोलीटर डिस्टिल वाटर। ये हम डिस्टिल वाटर अलग से भर के रखे हुए हैं बायोकेमिस्ट्री में भी स्प्रेड कराने के लिए, तो इसी से हम लोग लगाते हैं। ये ब्लैंक जो लेवल किए हैं, ब्लैंक वाले में 10 माइक्रोलीटर डिस्टिल वाटर इंसर्ट करके इसको अच्छे तरह से मिक्स करके इसको रख लेंगे। इसके बाद जो ये टिप्स था इसको हम लोग डिस्कार्ड कर देंगे, एक टिप्स से एक ही में यूज करेंगे, फिर नया टिप्स लगाएंगे। इसके बाद जो हम लोग का रिजेंट के साथ में मिला था स्टैंडर्ड, स्टैंडर्ड ले लेंगे। ये हमारे पास रिजेंट 3 था, यानी स्टैंडर्ड था, स्टैंडर्ड ले लेंगे 10 माइक्रोलीटर स्टैंडर्ड। ये 10 माइक्रोलीटर स्टैंडर्ड ले लिए दोस्तों। इसको जो स्टैंडर्ड वाला लेवल किए थे इसमें हम लोग लगा लेंगे, इंसर्ट कर लेंगे स्टैंडर्ड। और इसके बाद दोस्तों लास्ट हम लोगों का बचा सैंपल, यानी जो हम लोग का ये सैंपल है, ये जो क्लोराइड ट्यूब में लिए थे सैंपल, ये नया वाला टिप्स लगा लेंगे और इसके बाद 10 माइक्रोलीटर सैंपल ले लेंगे। सैंपल लेते समय आप लोग ध्यान देंगे दोस्तों, ये जो प्लाज्मा है, प्लाज्मा के नीचे आरबीसी होता है, तो आरबीसी ना आए। और जो भी सैंपल आप ले रहे हैं उसमें कोई भी बबल्स नहीं होना चाहिए। 10 माइक्रोलीटर हम ले लिए हैं, इसमें कोई बबल्स नहीं है। इसको टेस्ट वाले ट्यूब में ये मिक्स कर लिए, इसको इंसर्ट करके ऐसे मिक्स कर लिए। मिक्स करने के बाद तीनों को या तो रूम टेम्परेचर पर रख सकते हैं या तो फिर हम लोग इंक्यूबेटर में। तो इंक्यूबेटर में हम इंक्यूबेटर का यूज नहीं करें दोस्तों। हम लोग ये तीनों ये प्रोसीजर करने के बाद इसको रूम टेम्परेचर पे ही रखेंगे। ये दोस्तों ब्लैंक हो गया, स्टैंडर्ड हो गया और टेस्ट हो गया। फिर इसके बाद दोस्तों हम लोग जो स्टॉप वॉच है, स्टॉप वॉच में 15 मिनट का टाइम सेट कर लेंगे। जब ये 15 मिनट पूरा होगा तो इसको मशीन में स्प्रेड कराएंगे। अब दोस्तों ये हम लोग का प्रैक्टिकल हो गया। प्रैक्टिकल को आप लोगों को एक बार फिर से हम बता देते हैं ताकि आप लोग रिपीट कर लें, इसको भूलें ना। सबसे पहले दोस्तों प्रैक्टिकल करने के लिए हम लोग को 3 टेस्ट ट्यूब की जरूरत पड़ेगी। 3 टेस्ट ट्यूब लेने के बाद तीनों पे तीनों पे लेबल कर लेंगे, यानी मार्कर के द्वारा लेबल कर लेंगे ब्लैंक, स्टैंडर्ड और टेस्ट। तीनों को लेबल करने के बाद तीनों में 1000 माइक्रोलीटर यानी 1 ml वर्किंग रिजेंट, जो रिजेंट में हम लोगों को मिला है वर्किंग रिजेंट, तीनों में ले लेंगे 1000 माइक्रोलीटर। फिर इसके बाद दोस्तों ब्लैंक वाले में 10 माइक्रोलीटर डिस्टिल वाटर और स्टैंडर्ड वाले में 10 माइक्रोलीटर स्टैंडर्ड जो रिजेंट के साथ में मिला है, और टेस्ट वाले में जिस पेशेंट का हम लोग को शुगर लगाना है उस पेशेंट का प्लाज्मा या सीरम दोनों से लगा सकते हैं दोस्तों। तो अभी हम प्लाज्मा का यूज किए हैं जो हमारे पास फ्लोराइड वाला है।
10 माइक्रोलीटर इसमें मिक्स कर लिए। मिक्स करने के बाद दोस्तों स्टॉप वॉच में 15 मिनट का टाइम सेट कर लिए हैं और इसके बाद इसको 15 मिनट बाद मशीन में स्प्रेड कराएंगे। आइए दोस्तों आप लोगों को दिखाते हैं, हमारे पास है बायोकेमिस्ट्री एनालाइजर जो अरबा कंपनी का है। अब इसमें हम लोग देखेंगे दोस्तों, सबसे पहले आप लोगों को दिखा देते हैं ये पैरामीटर सेट करना। दोस्तों पैरामीटर सेट करेंगे इसमें, तो पैरामीटर सेट करने के लिए जब भी आप लोग मशीन को ऑन करेंगे तो ऐसा इंटरफेस आएगा जैसे इसमें अरबा कंपनी का, तो ऐसे दिया हुआ है, एक नंबर पे रन टेस्ट, दूसरे नंबर पे दिया है टेस्ट पैरामीटर। तो हम लोग को पैरामीटर सेट करना है, तो आप लोगों को हम बताते हैं पैरामीटर सेट करना। दूसरे नंबर वाले बटन को प्रेस करेंगे तो ये पैरामीटर के लिए हो जाएगा, यानी ये पैरामीटर के लिए खुल गया। हम लोगों को ग्लूकोज लगाना है, शुगर लगाना है, हम पहले ही से बना के रखे हुए हैं दोस्तों। उस पर आप लोगों को समझा देते हैं कैसे पैरामीटर सेट किया जाता है। जैसे ये ग्लूकोज का है, तो ग्लूकोज वाले पे हम लोगों को सेलेक्ट करने के लिए इंटर वाले बटन को प्रेस करना होता है। इंटर वाले बटन को प्रेस करेंगे तो ये पूरा पैरामीटर खुल के आ जाएगा। जब ये पैरामीटर खुल के आ जाता है, जब आप लोग नई मशीन लेते हैं या फिर आपका गड़बड़ हो जाता है, आप लोगों को पैरामीटर सेट करना है दोस्तों, तो इसके लिए जो लैक्टेचर होता है उसमें दिया हुआ होता है। तो सबसे पहले हम लोग लैक्टेचर में समझेंगे कि पैरामीटर कैसे सेट किया जाता है और कहाँ दिया हुआ होता है। तो आइए आप लोगों को दिखाते हैं जो लैक्टेचर है उसमें कहाँ दिया हुआ होता है। सबसे पहले आप लोग लिटरेचर को खोलेंगे, जो लिटरेचर है उसको खोलने के बाद आप लोग देखेंगे तो इसमें स्टार्टिंग से सब कुछ दिया होता है। ये इंट्रोडक्शन कैसे यूज किया जाता है, जैसे इसको देखेंगे ये ग्लूकोज लिखा हुआ है, ये कौन सा मेथड से ये चल रहा है, यानी जीओडी पीओडी मेथड है। इंड पॉइंट, यानी आप लोग जब सेट करेंगे तो इसमें इंड पॉइंट या 1 पॉइंट पहले ही मांगेगा मशीन में जो पैरामीटर सेट करेंगे। तो पैरामीटर सेट करने के लिए अलग से दिया हुआ है, देखेंगे आप लोग दोस्तों यहाँ से, ये देखिए एस से पैरामीटर, यानी पैरामीटर सेट करने का एस से जो है यहाँ पे दिया हुआ है। उसमें जब भी हम लोग बायोकेमिस्ट्री में देखेंगे उसमें जो ऑप्शन देगा मूड का, उसमें इंड पॉइंट या 1 पॉइंट, फिर ये वेब लेंथ जो दोस्तों है वेब लेंथ 2 होता है, एक तो 1 करके दिया, एक तो 2 यानी एनएम, कितने एनएम पे आप लोगों को इसको रन करना है। तो ये 505 एनएम है और 670 एनएम, ऐसे ही पूरा है। तो आप लोगों को एक एक करके हम सेट करते हैं और बताते हैं। और एक बात और आप लोग ध्यान देंगे दोस्तों, ये जो ग्लूकोज स्टैंडर्ड होता है, यानी कैसे हम लोग सेट करेंगे कि जो हम लोगों का पैरामीटर सेट है और जो टेस्ट लगाए हैं वो सही आ रहा है कि नहीं आ रहा है। उसके लिए जो रीजेंट के द्वारा मिलता है हम लोगों को ग्लूकोज का स्टैंडर्ड, ये 100 mg पर डेसीलीटर का हमारे पास ग्लूकोज का स्टैंडर्ड मिला हुआ है। जो स्टैंडर्ड हम लोग 10 माइक्रोलीटर करके लगाए हैं प्रोसीजर में, वो 100 mg पर डीएल का है। इसको हम लोग टेस्ट करके एक बार आप लोगों को करके हम दिखाएंगे भी कि 100 माइक्रोलीटर आ रहा है, सॉरी दोस्तों 100 mg पर डेसीलीटर आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ये लैक्टेचर रख लेते हैं साइड में और इसके बाद हम आप लोगों को इसमें एक एक करके बताते हैं। सबसे पहले देखेंगे दोस्तों, तो ये हमारे पास जो मूड है, ये जो मूड है इसमें 1 पॉइंट लिख के आ रहा है ना, यानी इसमें मूड वाले में आप लोग सेट करेंगे 1 पॉइंट। लैक्टेचर में देखेंगे तो मूड वाला दिया हुआ रहेगा इंड पॉइंट या 1 पॉइंट। इसके बाद देखेंगे दोस्तों दूसरा नंबर पर जो ऑप्शन दिया हुआ है ये फिल्टर 1, यानी लैक्टेचर में आप लोग देखें हैं फिल्टर 1 के जगह पे क्या दिया हुआ है 505 एनएम। फिर इसके बाद फिल्टर 2 पे दिया हुआ है 670 एनएम। तो 670 बायोकेमिस्ट्री नहीं लेता है, 630 लेता है या फिर 700 लेता है दोस्तों, या फिर 500 या 550 ऐसे लेता है। तो 630 पे भी लगाएंगे तो भी आपका रिजल्ट बिल्कुल सही आएगा। ये रिजेंट ऑप्टिकल डेंसिटी यानी आरजी और ओडी जो दिया हुआ है दोस्तों, ये जब आप टेस्ट को परफॉर्म करेंगे, यानी टेस्ट जब रन कराएंगे, जो ब्लैंक स्प्रेड कराते हैं, तो ब्लैंक स्प्रेड कराने से जो इसका ऑप्टिकल डेंसिटी आता है ये वो है। यानी ये आप लोग सेट करेंगे तो उसमें कुछ नहीं करना है, जब आप टेस्ट परफॉर्म करेंगे यानी लगाएंगे तो समय ये अपने आप ले लेगा। ये फैक्टर होता है दोस्तों, फैक्टर भी उसी समय स्टैंडर्ड को लगाने के बाद फैक्टर नया मिलता है हम लोगों को, यानी जो फैक्टर है अभी हम लगाएंगे स्टैंडर्ड तो फैक्टर चेंज हो सकता है। फिर इसके बाद एसटीडी कंसंट्रेशन, आप लोगों को अभी बताए हैं हम कि जो रिजेंट होता है, रिजेंट 100 mg पर डेसीलीटर का ये स्टैंडर्ड कंसंट्रेशन देता है, तो ये 100 mg पर डेसीलीटर हो गया। इसके बाद देखेंगे दोस्तों डिले टाइम 5 सेकंड का है, यानी 5 सेकंड में रिजल्ट आ जाता है। ये रीड टी नंबर वाला में इसको आप 0 छोड़ देंगे। फिर इसके बाद नॉर्मल और ये मैक्सिमम और मिनिमम वाला तो आप लोग ये 74 से 100 कर सकते हैं लैक्टेचर के हिसाब से, या फिर आपके पास कोई सॉफ्टवेयर है तो 70 से 110 लोग करते हैं तो उसको भी कर सकते हैं। टेम्परेचर इसका 37 ही रखेंगे, यूनिट mg पर डेसीलीटर में ही रखेंगे। ये दूसरा पेज देखेंगे दोस्तों, तो इस पर जो रिएक्शन डायरेक्शन है INC कर देंगे और इसके बाद जो भी बचेगा इसको ऐसे ही छोड़ देंगे। इसके बाद देखेंगे जो रिजेंट वैल्यू है आप लोगों का 10 माइक्रोलीटर आएगा, और जो सॉरी दोस्तों ये सैंपल वैल्यू जो है 10 माइक्रोलीटर और रिजेंट वैल्यू 1000 माइक्रोलीटर होता है। तो 1000 इसमें नहीं लेगा, यानी 4 अंक का नहीं लेता है, तो या तो आप 500 करके ले सकते हैं रिजेंट 1 और रिजेंट 2, या तो फिर आप 999 कर सकते हैं, यानी 1000 हो जाएगा। इसके बाद 450 स्प्रेड कराने का वैल्यू दे सकते हैं, यानी ऐसे आप लोग सेट करेंगे तो ऐसे सेट हो जाएगा। ये पूरा सेट हो चुका है। ये प्रीव्यू करेंगे तो सेव करने के लिए ऑप्शन देगा, हम इसमें कुछ भी छेड़खानी नहीं किए, इसकी वजह से सेव करने का ऑप्शन नहीं दिया, जो पहले वाला है वही आ गया। फिर से प्रीव्यू कर लेते हैं और टेस्ट को रन करते हैं, क्योंकि हम लोगों का टाइम भी होने वाला है, यानी 8 मिनट बचा है, तो अभी ये टाइम हो जाएगा तो हम लोग को टेस्ट को भी रन करना है। तो ये 1 नंबर बटन प्रेस करेंगे, रन टेस्ट खोलेंगे, इसके बाद ग्लूकोज वाला सेलेक्ट करके इंटर दबा के आप लोग अपने ये प्रोसीजर पे आ जाएंगे, यानी टेस्ट पे आ जाएंगे। कैसे टेस्ट को करना है, सबसे पहले टेस्ट करने के लिए आप जब इसको ओपन करेंगे सबसे पहले स्प्रेड वाटर का ऑप्शन देगा। इसमें आप लोग देखेंगे डिस्प्ले पे स्प्रेड वाटर का ऑप्शन दे रहा है। तो उसके बाद हम लोग वाटर स्प्रेड कराएंगे। जो
देखिए दोस्तों, हम लोगों का जो ये प्रैक्टिकल का टाइम था, यानी जो टेस्ट लगा रहे थे उसका जो टाइम था 15 मिनट, ये पूरा होने वाला है। यानी ये पूरा हो गया। स्टॉप आवाज़ जो है बज रहा है हम लोगों का, इसको बंद कर लेंगे। इसके बाद हम लोग आप लोगों को दिखाएंगे कि कैसे मतलब प्रैक्टिकल इसका मशीन में परफॉर्म किया जाता है। सबसे पहले डिस्प्ले पे देखेंगे तो डिस्प्ले पे आ रहा है हम लोगों का स्प्रेड वाटर, ये वाटर आ रहा है। तो यहाँ से जो इसका नोजल है जो बायोकेमिस्ट्री एनालाइजर का, यहाँ से हम लोग इसका वाटर स्प्रेड कराएंगे। ये वाटर लगाने के बाद ये वाले बटन को प्रेस करना होता है। जब दोस्तों बीप की आवाज़ आती है तो इसको रिमूव कर लिया जाता है। ये जो दोस्तों बीप की आवाज़ थी, इसके बाद इसको रिमूव कर लेंगे। इसके बाद जो नोजल था इसको दोस्तों, इसमें जो वाटर लगा हुआ है एक्स्ट्रा ऊपर से, इसको टिश्यू पेपर के माध्यम से ऐसे साफ कर लेंगे। अब इसके बाद हम लोग देखेंगे स्क्रीन पे, तो हम लोगों को यहाँ मशीन का जो इंट्रोडक्शन है इसके हिसाब से ये स्प्रेड ब्लैंक करके आ रहा है, यानी ब्लैंक हम लोगों को स्प्रेड कराना है। जो हम लोग जो प्रैक्टिकल कर रहे थे, 3 टेस्ट ट्यूब लिए थे, इसमें एक ब्लैंक लिए थे। सबसे पहला वाला ब्लैंक, जो ब्लैंक हम लोगों का था, इसको हम लोग स्प्रेड कराएंगे। ये ऐसे स्प्रेड करा दिए। अब इसको स्प्रेड कराने के बाद दोस्तों ऐसे रिमूव कर लेंगे। जब आवाज़ आता है तो रिमूव करने के बाद इसको साफ कर लेंगे। अब इसके बाद डिस्प्ले पर देखेंगे जो 5 सेकंड होता है, 5 सेकंड में तो ये इसका रीडिंग आ जाता है। दोस्तों जो हम लोग यहाँ देख रहे थे कि रिजेंट ऑप्टिकल डेंसिटी, वो हम लोगों का 0.046 था, अब ये न्यू वाला आ गया है। इसको हम लोग सेव कर लेंगे एस करके, यानी एस और नो का ऑप्शन दे रहा है तो एस वाले बटन को सेव करके प्रेस करके सेव कर लेंगे। इसके बाद हम लोगों का आ रहा है कि स्प्रेड स्टैंडर्ड। स्टैंडर्ड का मतलब हम लोगों को जो दूसरा वाला जो टेस्ट ट्यूब लिए थे जिसमें स्टैंडर्ड लेवल किए थे, इसको हम लोग अब स्प्रेड कराएंगे। स्टैंडर्ड स्प्रेड कराएंगे, तो यहाँ से स्प्रेड करा लिए इसको। अब इसके बाद देखेंगे दोस्तों, इसका भी 5 सेकंड में स्प्रेड होके आ जाएगा। तो ये नया फैक्टर हम लोगों को अभी मिलेगा। अभी हम लोग देखेंगे दोस्तों, 5 सेकंड बाद हम लोगों को मिल जाएगा ये न्यू फैक्टर आ गया 310.95, यानी 327.33 था। अभी हम लोग नया स्टैंडर्ड लगाए हैं तो न्यू फैक्टर मिला 310। इसको सेव करने के लिए यस वाले बटन को प्रेस करेंगे, ये सेव हो गया, यानी न्यू फैक्टर पे हम लोगों का आ गया। अब इसके बाद जो हम लोगों का ये जो टेस्ट था दोस्तों, जो तीसरा वाला ट्यूब था, प्रैक्टिकल कर रहे थे तो टेस्ट लेवल किए थे, अब टेस्ट लगाएंगे तो हम लोगों को मिल जाएगा कि जो पेशेंट का शुगर लगा रहे थे हम लोग, तो उसका कितना शुगर है, यानी ग्लूकोज का लेवल उसके पेशेंट के ब्लड में कितना है। अब देखेंगे यहाँ से स्क्रीन पे 5 सेकंड बाद इसका रिजल्ट भी आ जाएगा। ये देखिए दोस्तों, पेशेंट का जो शुगर का लेवल आया है 117.0 आया है, अरे सॉरी दोस्तों 175.0 आया है। अभी इसको प्रिंट करने के लिए दोस्तों हम लोग ये जो प्रिंट वाला बटन है, यहाँ से प्रिंट वाली बटन को प्रेस करेंगे तो ये यहाँ से प्रिंट होके आ जाएगा। अभी आप लोग देखेंगे प्रिंट होके आएगा 175.0 और एच लिख के आ रहा है दोस्तों। इसका मतलब है कि ये इसका लेवल जो है शुगर का ये हाई है। अब दोस्तों हम लोग देखेंगे कि जो स्टैंडर्ड कंसंट्रेशन होता है उसको देखने के लिए जो स्टैंडर्ड वाला हम लोगों का ट्यूब था, स्टैंडर्ड वाले को अगर फिर से स्प्रेड कराएंगे तो एक बार हम लोग जान सकते हैं कि स्टैंडर्ड कंसंट्रेशन इसका कितना आ रहा है। तो इसको स्प्रेड कराएंगे, फिर से जो स्टैंडर्ड लगाए थे हम लोग न्यू फैक्टर प्राप्त किए हैं, उसी को फिर से स्प्रेड कराने के बाद हम लोग देखेंगे कि स्टैंडर्ड कंसंट्रेशन कितना आ रहा है। एक बार स्क्रीन पर देखेंगे दोस्तों, ये अभी जो स्प्रेड कराया है स्टैंडर्ड वाला, तो उसका स्टैंडर्ड कंसंट्रेशन कितना है 105.4 आया है दोस्तों। यानी हम आप लोगों को बताए हैं लैक्टेचर में भी और इस पैरामीटर में भी सेट है कि स्टैंडर्ड कंसंट्रेशन कितना होना चाहिए। यहाँ पे आप लोग देखेंगे तो ये STD कंसंट्रेशन लिखा है 100, यानी जो अभी हम लोग पिलाए हैं स्टैंडर्ड को वो 100 आना चाहिए, लेकिन आ रहा है 100.105 आ रहा है दोस्तों, यानी 105.4 आ रहा है। यानी जो हम लोग स्टैंडर्ड कंसंट्रेशन है थोड़ा सा ज़्यादा हो रहा है दोस्तों, यानी 105 या 110 तक में कोई दिक्कत नहीं होता दोस्तों। अगर आप लोग बिल्कुल टाइम पे अगर इसको स्प्रेड कराते हैं, जैसे हम लोग टेस्ट को स्प्रेड करा लें उसके बाद हम स्टैंडर्ड को स्प्रेड कराए हैं, बस ये देखने के लिए, इसके वजह से थोड़ा सा ज़्यादा आ गया। अगर इसको समय से हम पिलाते तो 100 तक आ जाता, कोई दिक्कत नहीं होता उससे दोस्तों। अभी हम लोगों का पेशेंट का शुगर का लेवल कितना आया है 175.0। तो ये रहा दोस्तों ग्लूकोज का प्रैक्टिकल यानी टेस्ट कैसे लगाया जाता है दोस्तों। तो दोस्तों हम लोग देख रहे थे
शुगर का प्रोसीजर यानी प्रैक्टिकल भी आप लोगों को बता दिए और पैरामीटर कैसे सेट किया जाता है वो भी बता दिए, आप लोगों को टेस्ट लगाना भी बता दिए। अभी जिस पेशेंट का हम लोग टेस्ट लगाए हैं, शुगर का टेस्ट लगाए हैं, उसका जो हम लोग का रीडिंग है 175.0। आप लोग अभी देखे हैं कि 175.0 उस पेशेंट का शुगर लेवल आया है। दोस्तों अब हम लोग जानेंगे कि शुगर का नॉर्मल वैल्यू कितना होता है। दोस्तों जो रैंडम ब्लड शुगर होता है, तो रैंडम ब्लड शुगर का नॉर्मल वैल्यू 70 से लेके 60 से लेके 170 तक होता है। कहीं कहीं पे आप लोगों को 150 या 140 तक देखने को मिलेगा। दोस्तों हमारे पास जो सॉफ्टवेयर है उसमें 70 से लेके 160 तक है। उस हिसाब से दोस्तों 175.0 यानी इस पेशेंट का शुगर जो है ये बढ़ा हुआ है, इसके वजह से मशीन में भी हाई लिख के आया है। दोस्तों आप लोगों को अगर हमारा वीडियो अच्छा लगता है तो हमारे वीडियो पे लाइक करें, कमेंट्स करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद दोस्तों। जय हिंद।